नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देशभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे जोशीमठ की, जहां पर जोशीमठ में होने वाले पुनर्वास कार्यों के लिए आर्थिक पैकेज को मंजूरी दे दी गई है। तो उत्तराखंड के जोशीमठ में भू धसाव के बाद पुनर्वास कार्यों के लिए केंद्र सरकार ने आर्थिक पैकेज को मंजूरी दे दी है। सीएम धामी ने केंद्र की मदद के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार भी जताया है। दरअसल पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करते हुए केंद्र ने उत्तराखंड सरकार ने 1874 करोड़ रुपए की मदद की मांग की थी। जानकारी के मुताबिक भूमि अधिग्रहण के लिए जरूरी 51 करोड़ रुपए, बाकी 1754 करोड़ रुपए के 10% राशि का इंतजाम राज्य सरकार को करना है और बाकी के 1578 करोड़ रुपए की मदद केंद्र सरकार करेगी। आर्थिक मदद को मंजूरी मिलने के बाद अब जोशीमठ में पुनर्वास के काम जल्द शुरू होने का रास्ता खुल गया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब से जोशीमठ की त्रासदी हुई, जब से ये भूस्खलन हुआ, वहां पर आपदा की स्थिति पैदा हुई, लगातार हर बार उन्होंने हमको भरोसा दिया, आश्वासन दिया कि उत्तराखंड की जोशीमठ के लोगों की पूरी मदद की जाएगी। उसी क्रम में आज हमको ये धनराशि प्राप्त हो गई है। निश्चित रूप से धनराशि मिलने से अब तेजी से सारे तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के 3 दिवसीय दौरे की। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केदारनाथ धाम में प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जहां देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीएम योगी सीधे सेफ हाउस पहुंचे, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान सेफ हाउस में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं की भीड़ लगी। तो बुलेटिन में बात हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां पिथौरागढ़ के दौरे से लौटे मंत्री गणेश जोशी ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर जानकारी दी। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हल्द्वानी बीजेपी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के पिथौरागढ़ दौरे को लेकर की गई तैयारियों के बारे में जानकारी दी। बता दें कि मंत्री गणेश जोशी ने इस दौरान बताया है कि उन्होंने पिथौरागढ़, लोहाघाट, जोगेश्वर समेत कई जगहों पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत सभी जिलों में सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी स्तर पर भी कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं, जहां गणेश जोशी ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले जागेश्वर, ज्योतिर्लिंग और कैलाश पर्वती कुंड जाएंगे, जहां गूंजी में आईटीबीपी के जवानों के साथ वो मुलाकात करेंगे, फिर पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह उन्होंने स्वीकारा और संभवतः 12 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आ रहे हैं, जागेश्वर आ रहे हैं। उसके बाद ज्योतिर्लिंग होते हुए वो आदि कैलाश जाएंगे, पार्वती कुंड जाएंगे, हमारे अंतिम गांव गुंजी के लोगों से मिलेंगे और उसके बाद पिथौरागढ़ के अंदर उनकी एक विशाल जनसभा होने जा रही है। पिछले 4 दिनों से मैं इस कार्यक्रम के लिए पार्टी ने मुझे प्रभारी बनाया है। वहीं हमारे कार्यक्रम के संयोजक बलवंत सिंह भोरियाल जी के साथ मैं लगातार 4 दिन से दौरे कर रहा हूं और जो उत्साह मुझे लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है, ये सभा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। और कहते हैं जहाँ जहाँ महापुरुषों के चरण पड़ते हैं वहाँ की दिशा और दशा बदल जाती है। ऐसा ही यहाँ पर होने वाला है। आदि कैलाश जब प्रधानमंत्री जी आएंगे, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में ये चीज़ जाएगी तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है। इस कड़ी में हरिद्वार के चंद्राचार्य
चौक पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की, जहां आप कार्यकर्ताओं ने सरकार पर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप भी लगाया। प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सांसद संजय सिंह मोदी सरकार के खिलाफ मुखरता से बयान देते रहे हैं, इसलिए सरकार ने ईडी का दुरुपयोग करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आम आदमी पार्टी इससे डरने वाली नहीं है और आने वाले चुनाव में जनता बीजेपी सरकार को जवाब देगी। अब इनको जो है दिल्ली नगर निगम में, कर्नाटक में जो करारी हार मिली है उससे ये बुरी तरह घबरा गए हैं और 2024 में इन्हें पता है कि अब हमारा शासन नहीं रहेगा, मोदी के नाम पे कोई वोट नहीं मिलने वाला। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के ये जेल में डालने का काम कर रहे हैं। इनके पास कोई और चारा नहीं है और संजय सिंह जी ने इन्हें जो है खुलेआम चुनौती दी और उस चुनौती से घबरा कर इन्होंने जो है उनके ईडी सीबीआई, क्योंकि सरकारी एजेंसियां अब सरकारी एजेंसियां नहीं रही हैं, अब ये मोदी जी के हाथ की कठपुतली बन चुकी हैं और उसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं। इसी के इन्होंने जो है संजय सिंह जी को जेल में डालने का काम किया। तो बुलेटिन में बात उधम सिंह नगर की कर लेते हैं, जहां मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। तो खटीमा में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह ने की। इस दौरान स्कूली बच्चे पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। शहीदों के परिजनों को, स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान शहीदों के आंगन से कलश में लाई गई मिट्टी को मिलाकर एक ही कलश में रखा गया, जिसको देहरादून भेजने के बाद दिल्ली भेजा जाएगा। हाँ, देश के कोने कोने से 7,500 कलशों से आई मिट्टी से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका का निर्माण कराया जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हुआ। यह ब्लॉक स्तर पर और एसएसबी के अंदर जो यहाँ हमारी बीओपीज हैं, इनके साथ मिलके हमने पहले कलश के अंदर मिट्टी इकट्ठी करी यहाँ पर गाँवों में। तो इसके अंदर बहुत लोगों द्वारा भी बहुत इसके अंदर हमारा सहयोग किया गया। को वंदन करते हुए मेरी देश मेरी माटी कार्यक्रम आज यहाँ ब्लॉक सभागार में आयोजित किया गया। पूरे भारतवर्ष से 75,000 कलश इकट्ठा होकर दिल्ली राजधानी पहुंचेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना देश के हर शहीद परिवार, अमर शहीद परिवार के से माटी इकट्ठा होकर दिल्ली में। तो बुलेटिन में बात तो खटीमा की कर लेते हैं, जहां किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। बता दें कि किसानों ने मंडी समिति के बाहर प्रदर्शन किया। तो खटीमा में धान खरीद केंद्र पर तोल शुरू ना होने से किसान नाराज नजर आ रहे हैं। मंडी समिति के गेट के सामने बैठकर खटीमा में किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान किसानों ने कहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने 6 तारीख से तोल शुरू करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक तोल शुरू नहीं की गई है। किसानों ने जल्द से जल्द खरीद शुरू करने और बाहरी राज्यों से आने वाले धान पर रोक लगाने की मांग की है, क्योंकि इसकी वजह से किसानों को औने पौने दामों पर धान बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जल्द खरीद शुरू ना होने पर किसानों ने उग्र प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा 5 तारीख तक रुक जाओ, 6 तारीख को आप धान तोलेगा। आज हमारे बीच में आईजम साहब भी नहीं है। हमने कई बार फोन लाया, हमारा फोन भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, जो यूपी से धान आ रहा है वो औने पौने में दाम में बिक रहा है। जो हमारे किसान यहाँ के हैं, पर्टिकुलर इस जिले के, इस तहसील के, उनको भी उस चक्कर में रेट उनको भी कम मिल रहा है। जैसे कि सरकार ने यह कहा था कि 1 अक्टूबर से खरीद होगी, तो किसान बड़े खुश थे। इस बार सरकार ने 143 रुपए का रेट भी बढ़ाया था, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो बुलेटिन में बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां बाघ के हमले से महिला के मौत का मामला सामने आया। तो पौड़ी के गुनिया गांव में बाघ के हमले से एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने नोनी डंडा बाजार में प्रदर्शन किया। सड़क पर 4 घंटे तक जाम लगा दिया। इस दौरान मौके से गुजर रहे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर पंडित राजेंद्र अग्रवाल को जब प्रदर्शन की जानकारी मिली तो वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों की मांगों को सुना और फिर डीएम और सीएम कार्यालय को मामले की जानकारी दी। डीएम ने मृतक परिवार के बालिग युवक को संविदा कर्मी के रूप में किसी विभाग में नौकरी और मुआवजा राशि तत्काल जारी करने और नाबालिग बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। तब जाकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन खत्म किया। वो मेरी जेठानी थी और घास लेने गई थी नीचे, पता नहीं उस दिन हम नहीं गए, अकेली चली गई बेचारी।
वो बाघ ने खाई या जिसने भी खाई होगी पता नहीं। घास तो लाना है, रोजगार है हमारा, बकरी है, गाय है, क्या करे, झाड़ी के अंदर तो जाना है, साथ कहाँ से जाना है, कभी किसी का खेत है नहीं है, किसने जाना है, फिर साथ में कहाँ से जाना है। ये परिवार का छो हम, ये कुटुंब का छो हम दूर दूर न माता देख लो का छ हमरा घर एक में चार मोच 4 आदमी इकट्ठा हो जाने वो हम 20 रंट हम वो कभी माला हमरा चाला ही नहीं चल जाने उन्हें चल जाने हमरा भी गोर बच्चे हम 2 दगड़ का भर रहे। सूचना के आधार पर हम मौके पे गए। हमारी राजस्व विभाग की टीम और वन विभाग की टीम द्वारा खोजबीन की गई। खोजबीन के द्वारा हमारे द्वारा शव को बरामद किया गया। शव बरामद करने के बाद जो हमारे नियम अनुसार हम पंचनामा भरा गया है और पोस्टमार्टम के पश्चात बॉडी हम लोगों द्वारा जो परिजन है उनको सुपुर्द कर दी गई है। और जिस महिला का कल बाघ ने उसकी हत्या की वो उसके बच्चे अनाथ हो गए क्योंकि उसके पति पहले ही स्वर्ग सिधार चुके हैं और बड़ी घटना हृदय विदारक है। मैंने डीएम से बात की थी तो उन्होंने कहा कि वो और डीएफओ से कि उनके बच्चे को एक 19 साल का बच्चा है उसको फॉरेस्ट में संविदा पर लगाएंगे और उसके अलावा जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको हॉस्टल में वो करेंगे। दूसरा कल उनको जो फौरी जो वो होती है। तो बुलेटिन में बात विकास नगर की कर लेते हैं जहां दून अस्पताल में एक लड़की की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। तो दून अस्पताल में जौनसार बाबर की बेटी की मौत के बाद लोगों का हंगामा देखने को मिला। जौनसार बाबर सहिया के ग्रामीणों ने मामले को लेकर प्रदर्शन किया और डॉक्टर पर लापरवाही करने का आरोप लगाया। आक्रोशित लोगों ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने और जौनसार बाबर की बेटी को इंसाफ ना मिलने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इसके अलावा पीड़ित परिवार के लिए 20 लाख रुपए के मुआवजे देने और परिवार में किसी एक के लिए सरकारी नौकरी की भी मांग की गई है। इतना कहता है डॉक्टर को भगवान के रूप में माना जाता है और भगवान के द्वारा अगर इस तरह की हरकत की जाती है जिनसे बहुत बड़ी अपेक्षाएं होती है। हमने तो इलाज के लिए उस बेटी को वहाँ हॉस्पिटल ले गए थे और उन्होंने उसको हत्या करने का जो काम किया है। हमारी सरकार से एक मांग है कि संबंधित जो लड़की है उनके माता पिता को उस लड़की का मुआवजा दिया जाए। ये कल जौनसार बाबर की सैया की रहने वाली समाल्टा की एक महिला जो है छोटी लड़की जो है हमारी बेटी कहते हैं वो जो है देहरादून दून अस्पताल में अपना थोड़ा सा इलाज करवाने के लिए गई थी। खुद अपने पैरों से चल के जाती है और बेड पर लेटती है। लेकिन देखिए लापरवाही देखिए दुर्भाग्य देखिए इस क्षेत्र का दून अस्पताल जैसे बड़े अस्पताल को जिसे कि पूरे क्षेत्र में जो है पूरे उत्तराखंड में जो है एक आशा की नजरों से देखा जाता है वहाँ पर डॉक्टरों का आलम यह है कि वहाँ तो जौनसार बाबर की बेटी की मौत का मामला देहरादून में तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि चक्राता विधानसभा के सहिया की रहने वाली 18 साल की लड़की निशा को बुखार आने के बाद दून अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जानकारी के मुताबिक इसी दौरान एक और लड़की अस्पताल में भर्ती हुई थी जिसने जहरीला पदार्थ खाया था। आरोप है कि जो इंजेक्शन दूसरी लड़की को लगाया जाना था वो निशा को लगा दिया गया जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले को लेकर अब परिजनों और ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला है। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी परिजनों को भी सौंप दी है। लड़की का दाह संस्कार हरिपुर कालसी में किया गया। बता दें कि इस दौरान डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगा है। साथ ही परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजे और स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी की मांग की है और आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। विषय है ये एक और इस और भी इंगित करती कि आप सोचिए कि हमारा जौनसार बाबर जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ एक तो अगर देखें स्वास्थ्य की तरफ से आप बात करें तो चक्राता त्यूनी सैया अगर हॉस्पिटल में देखें तो वहाँ पर कहीं भी एक एक्सरे तक की व्यवस्था नहीं है, अल्ट्रासाउंड तक की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद थकार के आदमी विकासनगर पहुँचता, विकासनगर के बाद देहरादून जो जिले का सबसे प्रमुख चिकित्सालय है वहाँ पहुँचकर भी अगर इस तरह की घटना आदमी के साथ हो, एक जवान 18 साल की लड़की, एक स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उसकी जान जाती है तो आप सोचिए उस परिवार पे क्या बीतेगी। और सबसे बड़ा दुखद विषय ये है कि आज तीसरा दिन होने के बावजूद भी ना कोई मुआवजे की ना कोई जो एक्शन हुआ है, भी थोड़ा बहुत तो हुआ है। कल भी हमने जब बहुत अधिक दबाव डाला तब पीएम हुआ। तारीख की है 3 तारीख को मैं किसी काम से वहाँ गई थी तो हमारे यहाँ से एक महिला थी उसने जहर पी लिया था तो उसका बेड के बगल में।
तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।